वैसे तो भारत को पराधीन गुलाम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारी गलतियों से राजनीतिक रूप से हम गुलाम हुए, फिर आर्थिक रूप से गुलाम तो अभी भी हैं, वैचारिक रूप से भी गुलाम, आहार की भी गुलामी। विदेशी आहार हमें अच्छा लगता है, विदेशी वस्त्र अच्छे लगते हैं, विदेशी साबुन शैम्पू अच्छी लगती है हमको, विदेशी गाड़ी घड़ी अच्छी लगती है हमको, पेन भी विदेशी अच्छा लगता है। ये तो हम हैं जो देसी पेन का इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, तमाम तरह की गुलामियों में, पराधीनताओं में ऐसा देश जकड़ा। और जैसे मैंने सुबह कहा, इतना महान भारत जो विश्व का नेतृत्व किया करता था, जिसकी यश कीर्ति विश्व भर में थी, $100 ट्रिलियन से ज्यादा 200 सालों में ही 10-20 लोगों ने लूट लिए। अंग्रेजों ने, मुगलों ने, शकों ने, हुणों ने, न जाने किन किन ने। और आज भी, पहले तो एक ही विदेशी कंपनी थी, सारा देश में एक ही बात पढ़ाई जाती, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद पाठ्यक्रम में कोई संशोधन ही नहीं किया। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में याद दिला देना भाई राकेश जी, हमारे भाई राकेश जी, पूज्य स्वामी परमार देव जी, हमारी पूज्य साध्वी देवादिति जी, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है, जिन्होंने पूरा जीवन इस सेवा यज्ञ में अर्पित किया हुआ है। हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में भारत की लूट का इतिहास पढ़ाना जरूरी है। गुलामी की निशानियां और भारत की लूट का इतिहास और इसका हिसाब। कभी आपस में किसी से थोड़ा टसक हो जाए, बोले हिसाब किताब बराबर कर दूंगा, ज्यादा बकवास मत कर। हिसाब किताब अभी तक हम बराबर नहीं कर पाए। $100 ट्रिलियन से ज्यादा लूट गए, देश को दरिद्र बना दिया। आज हमारी करेंसी की यह हालात हो गई कि हम 90 रुपए देते हैं, अब तो 90 से भी ऊपर कूद गया लगता है डॉलर। 90 रुपए देते हैं तो $1 मिलता है। 125-30 रुपए देते हैं, 130 रुपए देते हैं तो 1 पाउंड मिलता है। यूके वाला पाउंड, यूरो, डॉलर और दुनिया की सारी करेंसियां इतनी आगे बढ़ गए हम, आर्थिक दरिद्र। देश में इतना धन दौलत, इतना वैभव था, 30 करोड़ लोग थे और भारत इतना बड़ा था, 30 करोड़ लोग और अफगानिस्तान तक हम। और आज 130 नहीं, 145, अब तो 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं। अरे भाई थम जाओ, जाओ। 100 ट्रिलियन से ज्यादा, ये बात सबको पता होनी चाहिए। $100 ट्रिलियन से ज्यादा इन विदेशी आक्रांताओं ने, देश के दुश्मनों ने, विदेशी कंपनियों ने आर्थिक लूट मचाई। 5 लाख से ज्यादा हमारे गुरुकुल, 5 लाख से ज्यादा हमारी गौशालाएं, वेदशालाएं, हमारी पाठशालाएं तोड़ डाली इन्होंने। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों का विध्वंस मचा दिया। देश को आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इतना गर्त में डाल दिया, एक तरह से देश को ही नर्क बना दिया। 5 लाख से ज्यादा निर्दोष देश की वीर वीरांगनाओं को फांसी पर लटका दिया। इतनी क्रूरताएं की, इतने जुल्म जातियां की, इतनी खतरनाक यातनाएं दी उनको। जब अपने पूर्वज उन वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं का इतिहास पढ़ते तो खून खोलने लगता है कि इतनी जुल्म, इतनी जातियां, इतनी बेरहमी, इतनी बेदर्दी के साथ उनके जीवन को खत्म किया इन दुष्टों ने। और आज भी हम उन्हीं की गोदी में बैठे हुए।
वही विदेशी अर्थव्यवस्था, वही विदेशी शिक्षा, वही विदेशी चिकित्सा, वही विदेशी संस्कृति सभ्यता, वही विदेशी अपसंस्कृति, विदेशी आहार, विदेशी भाषा, विदेशी वेशभूषा, विदेशी खान पान, विदेशी जुबान। हमारे खेत खलिहानों में वही विदेशी खाद डाल रहे हैं, यूरिया, डीपी, फिर जहर। खेती जहरीली, शिक्षा जहरीली, चिकित्सा जहरीली, समाज में तो ऐसा जहर डाल दिया। 50% से ज्यादा अपने ही हिंदू सनातन आर्य वैदिक धर्मियों को अपने धर्म से ही विमुख कर दिया, अपने धर्म से उनके भीतर अपनी निजता से नफरत पैदा कर दी, उनको इस्लाम में तब्दील कर दिया, ईसाईयत में तब्दील कर दिया, किसी को नास्तिक, किसी को कम्युनिस्ट बना दिया। 50% से ज्यादा अपने ही एक ही पूर्वजों की संतान, अपने ही भाई बहन अपने से बैर कर बैठे, अपनों से बैर कर बैठे, अपने पूर्वजों की संस्कृति, अपने पूर्वजों की संस्कार, सभ्यता और विरासत से दूर हो गए। और एक तरह से 100% भारतीय, 145-50 करोड़ लोग आपस में लड़ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, अगड़े पिछड़े, एससी, एसटी, ओबीसी, वनवासी आपस में लड़ रहे हैं। फूट डालो, राज करो, भेद के बीज ऐसे डाल दिए। सारे देश में एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, और चारों तरफ इस देश में अब तो यही भारत विरोधी, सनातन विरोधी ताकतें एक बगावत, एक विद्रोह, एक अराजकता, अनार्की पैदा करना चाहते कि देश फिर से और गर्त में जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए। कि देश में चारों तरफ आगजनी, ऐसा वातावरण बनाते हैं। ऐसे प्रसंग होने पर फिर हमारा भीतर का आंदोलन वाला आत्मा जाग उठता है, फिर हमको बोलना पड़ता है, खबरदार, किसी ने देश को आग लगाने की कोशिश की तो हम देश को जलने नहीं देंगे। ये हमारी मां है, मातृभूमि है।